देखिए, पिछले लेक्चर तक मैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो चैप्टर के बाद है हमारी हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की, उसको फिनिश करा चुका था। आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में जो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो उनमें पहला क्वेश्चन है C5H11Br अणुसूत्र वाले सभी आपको संरचनात्मक समावेवी लिखने हैं। माने कोई मोलिकुलर फॉर्मूला आपको C5H11Br दिया है, इस मोलिकुलर फॉर्मूले के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको लिखने हैं, सभी संरचनात्मक समावेवी। साथ में जो लिखेंगे उनके IUPAC नेम लिखने हैं और उनको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक माने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलो एल्केन में क्लासिफाइड भी करना है, उनको बांटना भी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए जब हम चैप्टर के अंदर की एक्सरसाइज इसको कर रहे हैं तो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमने की है चैप्टर के बाद वाली, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आएंगे, बस क्वेश्चन थोड़े से बदल गए हैं लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो किया था। तो इसको देखिए, सिंपल सी बात है, C5H11Br है तो इसको लिखने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले 5 कार्बन आप सीधी श्रृंखला में लगाएं और ये Br नंबर 1 पर लगाया। बैलेंसी मैंने आप सबको कंप्लीट करनी बताई है, ठीक। ये है IUPAC नेम। पहली बात तो देखिए, इसमें कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, H 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और एक Br। तो मोलिकुलर फॉर्मूले से ही लिखा हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। IUPAC नेम में देखिए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो पेंटेन है। मैं काउंटिंग करके इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा IUPAC का लेक्चर पहले पढ़ाया हुआ है। ये 1 डिग्री है क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो ये प्राथमिक हो गया भाई, प्राथमिक है मिलके, ठीक है। तो एक समावेवी भी बना, एक संरचनात्मक। इसके बाद आप क्या काम कीजिए, 5 कार्बन सीधी लाइन में ही लगाइए, लेकिन Br को आप इस वाले नंबर पर लगा लीजिए। बैलेंस कंप्लीट करके देखें आप, ये सब मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में सिखाया है। जो केवल इसी लेक्चर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जो भी उपलब्ध लेक्चर्स हैं उनमें आप देखिएगा। मैंने आपको IUPAC नेमिंग के लिए अलग लेक्चर, समावेवता का अलग लेक्चर, कैसे बैलेंस कंप्लीट होती है, सब बातें पहले ही बता चुका हूं। अब तो हम बहुत पहले चैप्टर की एक्सरसाइज को फिनिश ही कर रहे हैं। तो देखिए ये है, इसके IUPAC नेम की बात करें तो काउंटिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पर ब्रोमो और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे आप, पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। बाकी देखिए इसकी डिग्री चेक करें तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए डिग्री जो है वो 2 होगी, माने ये द्वितीयक है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है। इसके बाद हम अगला संरचनात्मक समावेवी लिखें तो 5 कार्बन लगाने के बाद Br आप यहां लगा लीजिए, बैलेंस से कंप्लीट कीजिए। इसकी काउंटिंग 1 2 3, इधर से 1 2 3 तो 3 पर ही आ रहा है, तो 3 ब्रोमो और 5 कार्बन को आप बोलते हैं पेंटेन। डिग्री चेक करें तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है तो वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, माने ये भी 2 डिग्री है, माने इसको भी आप द्वितीयक ही बोलेंगे, ठीक। इसके बाद अगर हम इसके और समावेवी लिखना चाहते हैं तो एक मैं यहां लिख देता हूं। देखिए कार्बन आप पहले 4 लगाइए, Br यहां लगा दीजिए और इस वाले कार्बन को यहां पर बनाइए, CH3 CH2 CH, ये CH3 ये CH2। तो अगर आप IUPAC नेम लिखें तो इधर से काउंटिंग कर लें 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल छूट रहा है और 1 पर ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, 2 मैथिल, और अब 4 कार्बन को नंबर मिले हैं 1 2 3 4 इतने कोई, तो इसलिए बोलेंगे इसे ब्यूटेन। डिग्री इसकी 1 है, प्राथमिक है, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे आप। तो ये 4 हो गए। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं आप, देखिए भाई अच्छा मैं एक चीज और कह रहा था, अगर मान लीजिए Br इधर लगा ले तो फिर ये वाला बन जाएगा, क्योंकि 1 2 ब्रोमो ही कहलाएगा। तो ये अच्छा तरीका होता है कि आप IUPAC नेम लिख लें, जो समावेवी आप जब लिख रहे हैं आइसोमर्स लिख रहे हैं, तो अगर 2 आइसोमर्स के 2 समावेवी के IUPAC नेम अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो सेम स्ट्रक्चर है। अब ये नहीं कि Br यहाँ लगाया, अगर आप यहाँ लगाओगे तभी तो 2 पर ही माना जाएगा, तो इसलिए कभी Br को इधर शिफ्ट करेंगे एक समावेवी हो जाता, तो वो नहीं होगा। अब देखिए क्या करें, 4 कार्बन लगाने के बाद अब की बार जैसे यहाँ CH3 था और Br यहाँ था, तो उस Br को यहाँ लगा लीजिए। अब आप इसकी बैलेंस से कंप्लीट करें तो काउंटिंग करेंगे C5H11Br ही आएगा।
इसके आईयूपीएसी नेम के लिए 1 2 3 4 2 मैथिल 2 ब्रोमो, तो पहले 2 ब्रोमो ही लिखेंगे आप, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 4 कार्बन में तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन बोलेंगे। डिग्री इसकी Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए 3 डिग्री है, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एक समावेशी हो जाता है, तृतीय एल्केन का एग्जाम्पल है। इस बार आप एक काम कर सकते हैं, देखिए ये जैसे यहाँ पर था 2 पर था, अगर इधर करते हैं तो 2 पर ही आ जाएगा। भाई इस तरीके से किया जा सकता है कि ये Br को यहीं रखा जा सकता है और ये CH3 इस टाइप से लगाए जा सकते हैं, माने कार्बन, ये देखिए, ठीक। अभी भी ये C5H11 Br है, तो आप इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पर मैथिल 2 पर मैथिल 2 2 डाई मैथिल 1 ब्रोमो, तो पहले 1 ब्रोमो लिखेंगे आप, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन को गिन पाए हैं तो इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपेन, ठीक। 1 डिग्री में प्राथमिक एल्केन है। तो आपके देखिए 4 और 2 6 समावेशी इसके हो गए। इसके बाद और भी समावेशी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर था 1 ब्रोमो 2 मैथिल है, इस मैथिल को इधर खिसका लें, माने 4 कार्बन आप लगाएं, यहाँ Br लगाया, तो पहले हमने यहाँ पर जैसे 2 पर मैथिल था, अगर हम यहाँ लगा लें C, ये देखिए इसकी बैलेंस कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 डिग्री है, तो 1 2 3 4 3 मैथिल है 1 ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 3 मैथिल और 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूटेन, तो इसका ये भी एक समावेशी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आ सकता है 2 पर ब्रोमो रहने दें और इस वाले मैथिल को इधर ले आए, जैसे 1 ब्रोमो था 2 मैथिल था, तो उसे हमने 1 ब्रोमो 3 मैथिल कर लिया, ऐसे 2 पर ब्रोमो रहने दें और मैथिल इधर की तरफ खिसकाएं, माने 4 कार्बन लगाने के बाद Br यहीं रहने दें, लेकिन CH3 आप इधर लगाएं, तो CH3, ये CH और ये CH3, काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 3 मैथिल 2 ब्रोमो, तो पहले आएगा 2 ब्रोमो 3 मैथिल और 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक। ये डिग्री आपकी 2 डिग्री का है। तो इस प्रकार से देखिए 4 ये और 4 ये 8 समावेशी इसके हो जाते हैं, और शायद क्वेश्चन में यही था कि C5H11 Br अणुसूत्र वाले 8 सभी संरचनात्मक समावेशी लिखिए, शायद मेरे से छूट गया वो 8 लिखने के लिए, लेकिन देखिए 8 समावेशी 8 आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, उनकी मैंने डिग्री भी लिखी है, उनकी नेमिंग भी लिख दी है। नेमिंग करते समय मैंने पहले कहा है कि आप काउंटिंग जरूर करके दिखाएंगे, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी बार IUPAC नेम लिखा दिए हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ये आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको IUPAC नेम लिखने हैं, लेकिन आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाकर दिए हैं जिन्हें हम बिंदु रेखा सूत्र मीन्स डॉट लाइन स्ट्रक्चर बोलते थे। तो उनको पहले आपने सिंपल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, साधारण संरचना, और फिर आप IUPAC नेम इजी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको बनाना आपको सिखाता हूँ, ऐसे सिखाए भी है मैंने IUPAC वाले लेक्चर में। तो यहाँ से देखिए जैसे ये CH3 है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है S3C और सोचे पता नहीं क्या है, ये CH3 है। तो यहाँ पर देखिए जो डॉट होता है कार्बन है, अगर वहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो जैसे यहाँ पर था तो CH3 लिखा था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसको कार्बन है। तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ वाले कार्बन पर ये CH3 लगा ही है, ये इस पर फिर ये H है, ऐसे लगा लें, ये बॉन्ड डबल है। कभी यहाँ कार्बन सोच के बैठ जाओ और इधर कार्बन सोच के बैठ जाओगे, भी डॉट है कुछ नहीं लिखा, अरे तो सीधे दिख रहा है ना डबल बॉन्ड है। यहाँ आए तो यहाँ कार्बन है, उस कार्बन पर H लगा है, उस कार्बन से आगे देखिए यहाँ पर ये डॉट है तो C लगा है, माने कार्बन है, उस पर H है, आगे को Br लगा लें, नीचे फिर CH3 है। ये इसके स्ट्रक्चर हो गया। और अगर ये स्ट्रक्चर हो गया तो IUPAC नेम लिखना बहुत ईजी हो गया। कैसे भाई, इसमें आप ग्रुप चेक कर लीजिए कौन है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग कर लेंगे, जिस साइड से नजदीक आएगा। तो 1 2 पर आ रहा है, उधर से देखें तो यहाँ से आना पड़ेगा 1 2, क्योंकि एंड ये है ना कि ये, कभी यहाँ से जाओ क्योंकि 1 पर मिथाइल थोड़ी ना होता है कभी। तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 पर आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब पहले डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो सफिक्स आएगा, अनुलग्न आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग हुई है, तो बाकी उनको नंबर पे लिख दीजिए 4 ब्रोमो, बाकी कुछ छूटा ही नहीं है, तो 4 ब्रोमो, ठीक है। 5 कार्बन को आप पेंट बोलते हैं, पेंट 2 3 में है तो 2E। वैसे IUPAC नेम के लिए मैं मोस्टली कहता हूँ कि आप इंग्लिश में लिखें,
तो ज़्यादा ठीक आता है। चलिए अब कोई नहीं, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं, देखिए तभी नेम लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, H और H लगे हैं तो इस वाले कार्बन पर लगे हैं, तो इसको मिलाकर लिख देता हूँ CS2, ये दोनों H। आगे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पहुँचे आप C से देखिए ऊपर को लगा दिया मैंने CS3, ये आगे यहाँ पर कार्बन है उस पर H लगा है, नीचे CS3 लगाया और यहाँ पर Br लगा दिया। पहले से कंप्लीट है। फिर वही डबल बॉन्ड के साइड से काउंटिंग करेंगे, तो इधर से नजदीक आएगा 1 2 3 और नीचे को चले जाएंगे 4, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन लेना है। तो 3 पर ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, ठीक। 2 पर मेथिल छूटा है, अल्फाबेटिक देखें तो ब्रोमो बी से बनता है, इसलिए पहले लिखा 3 ब्रोमो 2 मेथिल। और 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूट। 1 2 में है तो 1 पर, और कौन है ये ईन है। ठीक है ना। इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ कार्बन है, इस कार्बन पर लगा है CS3, तो उसको मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। इस C पर ये H लगा है, आगे डबल बॉन्ड है, फिर ये C हो गया, C से ऊपर CS3, यहाँ पर कार्बन और उस पर H लगा है, आगे Br। बहुत ईजी है, देख रहे होंगे आप CS3 लगभग सब एक जैसे ही आ रहे हैं। तो इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड के साइड से नजदीक आ रहा है, 1 2 पर आ रहा है, उधर से 1 2 3 पर आ रहा है। तो इधर से काउंटिंग करते हुए जाएंगे आप 1 2 3 4 5। तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल, तो पहले ब्रोमो ही लिखेंगे आप, 4 ब्रोमो 3 मेथिल। 5 कार्बन को बोलते हैं आप पेंट, 2 3 में है तो 2, और इसको बोल देंगे पेंटवीन। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, इसको पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए CS3 इस पर कार्बन पर लगा है, ये H है, आगे डबल बॉन्ड C, और C पर लगा है CS3, ये यहाँ पर कार्बन, इस पर देखिए 2 H लगे हैं तो CS2, और ये हो गया Br। तो काउंटिंग करें आप, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा क्योंकि वही फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2, इधर से आया तो 1 2, तो इधर से इसलिए चले जाएंगे क्योंकि ब्रोमो भी है, तो इसलिए लिख दे रहे हैं। तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल, तो पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मैथिल। 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूट, 2 3 में है तो 2, और इसको बोलेंगे ईन, ब्यूट 2 ईन। ठीक है ना। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन लगाकर CS3 लगा लीजिए, ये इस पर H है ही, आगे डबल बॉन्ड, ये C के आगे H, यहाँ पर आए तो कार्बन और इस पर दोनों H लगे हैं, और ये Br। आप देखिए डबल बॉन्ड के साइड से नजदीक आ रहा है, इधर से 1 2 पर आ रहा है, उधर से 1 2 पर आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग करके चले जाइए क्योंकि उधर से Br भी नियरेस्ट ही है। ऐसे हमने देखना डबल बॉन्ड को ही है। 1 ब्रोमो, और तो 1 ब्रोमो, बाकी 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूट। 2 3 में है तो 2 पर, क्योंकि 2 पर पहले आया है 2 ही। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि Br की वजह से कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि डबल बॉन्ड हमारा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो वहीं से काउंटिंग कर रहे हैं जिस साइड से नजदीक आएगा। लेकिन इधर से जा रहा है तो 2 पर आ रहा है, उधर से आ रहा है तो 2 पर आ रहा है, उधर से इसलिए और कर लिया क्योंकि Br भी नजदीक पड़ा, लेकिन Br को बाद में देखा है, देखना पहले डबल बॉन्ड को। अगर किसी वजह से इधर से 3 पर आता है तो हम इधर से जाते फिर काउंटिंग करते, फिर Br को लिखते ही। लास्ट स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं। देखिए बिंदु रेखा सूत्र को सामान्य सूत्र बनाते हैं। तो इस कारण पर ये दोनों H लगे हैं CS2, आगे गए तो डबल बॉन्ड है, फिर C से ऊपर CS3 लगा है, यहाँ आएंगे तो कार्बन और 2 H लगे हैं, और ये Br। आपको डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना है, तो इधर से जाने पर नंबर 1 पर आ रहा है, उधर से तो 3 पर आ रहा है, तो उधर से जाएंगे 1 2 3, 2 पर मैथिल 3 ब्रोमो, तो पहले लिख देंगे आप 3 ब्रोमो, 2 पर मैथिल है, और 3 कार्बन को बोलते हैं आप प्रोप। बाकी देखें 1 और 2 में है तो 1 पर है कौन, ईन है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो आप देखेंगे चैप्टर के एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 2 है, इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो ये यहाँ पर बिंदु रेखा सूत्र से हम सामान्य सूत्र बनाकर IUPAC नेम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं पार्टेनियत प्रश्न नंबर 3 की,
इस क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ नेम दिए हैं, आईपीएससी नेम, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, संरचना बनाने हैं। तो लिखा है निम्न यौगिकों की संरचना लिखिए, जिसमें फर्स्ट है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पहले बहुत करा चुका हूँ। मैंने उनमें कहा था कि जो लास्ट वर्ड होता है, जब नेम से स्ट्रक्चर बनानी हो, नाम से आपको संरचना लिखनी हो, तो आप सबसे लास्ट वाले वर्ड पर जाइए और वहां से कितने कार्बन है उतने लगा लीजिए। तो पेंटेन, तो पेंटेन मीन्स 5 कार्बन आप सीधी लाइन में लगाइए। इनको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5, सब जगह सिंगल बॉन्ड। जिस नंबर पर जो कह रहा है वो लगा दीजिए। 2 पर क्लोरो तो Cl होगा, 3 पर मैथिल तो CH3 होगा। बाकी इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन की 1 है तो 3 और 1 4, इसकी 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, संरचना मतलब संयुक्ता पूरी कर लेते हैं। जैसे सेकंड देखिए 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको लास्ट वर्ड पर जाना है, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे आप। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब हुआ ये, ठीक है ना, रिंग नहीं लगानी क्योंकि हेक्सेन है, साइक्लो है। इनको नंबर दे दीजिए, जैसे 1 नंबर इसको दिया तो 1 पर क्लोरो यहीं से लगा दीजिए। 4 इसके अकॉर्डिंग देखिए 1 2 3 4, तो 4 पर क्या है, एथिल मीन्स C2H5। बाकी साइक्लोहेक्सेन था ही, कितना इजी है। इसको देखिए 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। आपको लास्ट वर्ड पर जाना है, हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन आपने सीधी लाइन में लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको नंबर दे दिया आपने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 4 पर तृतीयक ब्यूटिल है, 3 पर आइडो है, तो 3 पर आप लगाइए आइडो माने आई। 4 पर तृतीयक ब्यूटिल, देखिए तृतीयक ब्यूटिल का मतलब है 3 डिग्री का, यहाँ पर 4 कार्बन का ब्यूटिल लिखना है, तो उसको 3 डिग्री बनाना है। तो देखिए इधर इधर और इधर, तो ये ब्यूटिल हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन। तृतीयक इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला कार्बन 3 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो इसकी बैलेंस से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से बैलेंस ही कंप्लीट कर लीजिए। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया, बैलेंस ही कंप्लीट करना। कार्बन की बैलेंस 4 होनी चाहिए। तो ये 4 तृतीयक ब्यूटिल है, 3 आइडो है और बाकी ये हेप्टेन है। बात करें 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन की, तो ब्यूट ब्यूट से माने 4 कार्बन लगाइए आप। इनको नंबर दे देंगे 1 2 3 4। ब्यूटुइन 2 पर इन है, माने 2 3 में है तो 2 पर इन है, 1 पर ब्रोमो है और यहाँ 4 पर ब्रोमो है। बाकी आप ये सिंगल बॉन्ड लगे, बैलेंस कंप्लीट करें तो CH2 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4। ये हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। बात करें पांचवें नाम की स्ट्रक्चर बनाने की, तो आप लास्ट में जाइए 2 मेथिल बेंजीन। तो पहले आप बेंजीन बना लीजिए। ये बेंजीन के लिए आपको रिंग लगाना पड़ेगा। ये मान लीजिए 1 पोजीशन है तो 1 पर ब्रोमो है, इसके अकॉर्डिंग 4 द्वितीयक ब्यूटिल, तो 1 2 3 4, 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल बनाना है। तो इसको ऐसा बनाना है, इसकी डिग्री 2 रखनी है, माने 2 ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। बाकी ब्यूटिल है तो 4 कार्बन, तो इसको इसकी बैलेंस से देखिए 1 2 3 हो रही है, तो एक तो हाइड्रोजन से 4 हो गए, तो इधर भी कार्बन लगाइए, इधर कार्बन लगाइए। लेकिन अभी 3 कार्बन हो रहे हैं तो 1 कार्बन और इधर बढ़ा दीजिए, चाहे इधर बढ़ा दीजिए, क्योंकि ब्यूटिल बनाना है। बैलेंस से कंप्लीट कीजिए ये। तो ये द्वितीयक ब्यूटिल है, क्योंकि 4 कार्बन है। 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि कार्बन 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है। इसके बाद है 2 मैथिल, 2 पर मैथिल है तो 2 ये हो गया। बाकी आपकी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाती है। चाहे तो इसको नीचे को ऐसे करके लिख सकते हैं, कभी आपको थोड़ा अजीब लगे तो। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने क्या करना होता है। सबसे पहले आप IUPAC नेम में जो लास्ट वर्ड है वहां से देख लें कि कार्बन कितने हैं, और उनको नंबर देने के बाद जिस नंबर पर जो का उसको लगा लेते हैं और आपकी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। जो अनुलग्न है जिस उसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ग्रुप आएगा। बाकी सबके पूर्वलग्न होते हैं, किस ग्रुप का क्या प्रीफिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग जिस नंबर पर जो लगा बना देते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए आपको एक यौगिक का फॉर्मूला दिया हुआ है, CH3 का ऑर्डर है CH2CH3 एल्केनी है के मुक्त मूलक क्लोरिनन, माने इसकी आपको क्लोरीन से रिएक्ट कराना है। तो जो सभी संभावित मोनोक्लोरो, माने एक हाइड्रोजन हटे एक क्लोरीन लगे, ऐसे सभी संभव संरचनात्मक समअवयवों को पहचान कर लिखना है। तो देखिए इसमें 4 रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन के हो सकते हैं। यहाँ से H Cl के साथ जा सकता है, Cl लग सकता है यहाँ पर और एक यहाँ से। तो मैं सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ, जब यहाँ से H हटेगा और Cl लगेगा तो देखिए ये बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, आगे CH CH2 और ये CH2Cl। तो मोनोक्लोरो, क्योंकि एक ही क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो हो गया।
अगली बार यहाँ से H हटे तब Cl लगे तो ये CH3 रहेगा, माने CH3 का होल ट्वाइस CH, ये हो जाएगा CH और ये CH3, तो यहाँ पर CH3 रहे भाई। फिर एक हो सकता है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। थर्ड में आप कर सकते हैं कि यहाँ से H से हटे Cl लगे तो CH3 का ट्वाइस CCl, आगे ऐसे रहेगा CH2 CH3। तो ये सब मोनोक्लोरो उत्पाद बन रहे हैं, ये भी मोनोक्लोरो मोनोक्लोरो मोनोक्लोरो। इस बार चौथे में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो CH3 है यहाँ से एक H हटा सकते हैं, मानिए इसको तो CH3 ही रहने दें और ब्रैकेट में करके लिख लें CH2Cl, माने यहाँ के H के साथ Cl आपने लगाया है, आगे सब ऐसे ही CH जो था CH CH2 CH3, ठीक है ना। इसी C से तो देखिए ये वाले दो CH3 लगे हैं, तो उनमें से जो अंदर वाला CH3 है उसके एक H को हटाकर Cl लगा, एक CH3 ऐसे रहने दिया तो CH3 CH2Cl फिर CH। तो चार ऐसे आपके मोनोक्लोरो उत्पाद ये बन जाते हैं कि नेमिंग आप लिख सकते हैं, ये 1 क्लोरो करके लिख देंगे। बाकी आपको पता ही है स्ट्रक्चर में जहाँ तक काउंटिंग आएगी, ये CH3 जो है एक ऊपर को लगा, एक नीचे इधर लगा, तो 2 मैथिल बनेगा, 1 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन से 2 क्लोरो जो भी मैथिल आएगा। इस टाइप से आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। तो ये क्लोरीन से, इसका सीधा मतलब है कि इस यौगिक की जब आप क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो कौन कौन से संभव मोनोक्लोरो उत्पाद बन सकते हैं, तो ये चारों बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए, माने आपको लेफ्ट साइड दी है, आपको राइट साइड कंप्लीट करके लिखना है। देखिए ये एक आपको कंपाउंड HBr से रिएक्शन हो रहा है, तो रिंग में तो होना नहीं, यहीं पर होगा। और आपको मैंने एल्कीन इसलिए पढ़ाया था, देखिए मैंने पहले कहा था, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ईयर का कंप्लीट एल्कीन एल्कीन अल्काइन पढ़ाया था, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक का कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कोई किसी की ग्रुप को बनाने की विधि है, दूसरे का वो रासायनिक गुण है, तो इसलिए आपको मैंने एल्कीन पढ़ाया था, जो कि आप हमें यहाँ काम कर रहा है। HBr मीन्स एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है, माने ये वाला जो Br है डबल बॉन्डेड, उस कार्बन को मिलेगा जहां पर हाइड्रोजन मिनिमम है, कम है। तो देखिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर तो एक ही हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो कम तो इस पर है, तो इसको तो मिलेगा Br और इस वाले कार्बन को मिलेगा H और बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। अगर यहाँ लिखा होता परोक्साइड तो ये उल्टा हो जाता, फिर ये ऋणात्मक भाग जो हाइड्रोजन आयड का माइनस वाला पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलता है जहां पर अधिकतम हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर इसको मिलता, फिलहाल Br इसको मिलेगा और H इसको मिलेगा और बॉन्ड ये सिंगल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप का बन के आएगा। ये आपका जैसा रिंग था यहाँ पर देखिए ये लग जाएगा ऐसे, चलिए इधर कोई Br लगा देता हूँ, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये लग जाएंगे इससे 2 H ऑलरेडी थे, 1 H और लग जाएगा इसको और बॉन्ड सिंगल हो गया, तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी एल्कीन का ही है, HCl का योग हो रहा है, कैटलिस्ट कोई है नहीं, तो जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा इस पर कम हाइड्रोजन है, तो इस पर 1 है इस पर 2 है, तो Cl इसको मिलेगा और H इसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, CH के पास आएगा Cl बॉन्ड सिंगल और ये हो जाएगा CH3। ठीक, आते हैं यहाँ पर, तो HBr के साथ पेरोक्साइड है तो डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा, अब ये नेगेटिव पार्ट पेरोक्साइड कैटलिस्ट की वजह से जिस पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, अधिकतम होंगे, तो देखिए इस कार्बन पर 2 H है, इस पर 1 है, तो Br इसको मिलेगा H इसको मिलेगा, तो जैसा रिंग है वैसा ही बनाए आप। ठीक, आगे ये CH2, देखिए इसको आपकी बार H ही मिलना है, तो ये CH2 मिलाकर लिख देता हूँ, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और CH2 के पास आ जाएगा Br। तो इस टाइप से आपका ये तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और इस लेक्चर में आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर के जो चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम पाठ्यनिहित प्रश्न कहते हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम जो पाठ्यनिहित प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, माने नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा, माने पूरा चैप्टर एक्सरसाइज के साथ। तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर आता है तब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध लेक्चर्स का रिवीजन करते रहिए, अपनी कॉपी पर प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, कोई डाउट क्या रही है वो मालूम करते रहिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सिस्टमेटिक सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, और जो न्यू स्टूडेंट जो हमारे इसी लेक्चर से जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप ऑर्गेनिक को
किसी एक लेक्चर से नहीं सीख सकते। आप जहाँ से मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कराया वहाँ से सिस्टमेटिक पढ़ते हुए आइए, तब ऑर्गेनिक बहुत ईजी हो जाएगा, मेरी ट्रिक्स आपके लिए काम करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पार्टनर प्रश्नों के साथ और इस चैप्टर को फिनिश करने की दृष्टि से।